हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कहानी एक स्कैमर हस्बैंड की है। स्कैमर की है जो धोखाधड़ी करने वाला पति था, जो लोगों को लुटता था, उनके पैसे अट्टा था उन्हें फंसा कर। तो आज हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के जरिए हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। नए नए इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं ये भी सीखने मिलने वाला है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वो भी हिंदी में। और साथ ही साथ आपको आखिर में एक सीख भी सीखने मिलेगी। आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है, लोगों को लूटना, स्कैम करना, फ्रॉड करना। तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये कॉमन हो चुका है क्योंकि लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। और इसलिए मैंने ये स्टोरी बनाई है आपके लिए। आप इसके ज़रिए इंग्लिश भी सीखेंगे और आपको इसके ज़रिए मालूम भी पड़ेगा कि लोग कैसे लोगों को ठगते हैं, स्कैम करते हैं। तो स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। सबसे पहले टाइटल पढ़ते हैं। क्या है? द स्कैमर हस्बैंड। द स्कैमर। स्कैमर क्या होता है? जो धोखाधड़ी करता है, लोगों को लूटता है, उसे स्कैमर बोलते हैं। स्कैमर हस्बैंड, पति, धोखाधड़ी करने वाला पति। शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। अंजलि had been married to Raj for 5 years. अंजलि, अंजलि जिसकी स्टोरी है, had been married। मैरिड एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है, यानी कि शादीशुदा। बीन, बी का थर्ड फॉर्म यूज किया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। हैड, थी। बीन का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि अंजलि शादीशुदा थी, कुछ समय तक शादीशुदा थी। यहाँ पर हैड है। टू, किससे शादीशुदा थी? राज, राज से शादीशुदा थी। फॉर 5 years, 5 साल तक। अंजलि की शादी राज से 5 साल पहले हुई थी, या फिर अंजलि शादीशुदा थी राज से 5 साल तक, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑन द आउटसाइड एवरीथिंग सेम्ड परफेक्ट। ऑन द आउटसाइड, ऑन द आउटसाइड यानी कि बाहर से, दिखने में बाहर से। एवरीथिंग, सब कुछ। सेम्ड, सेम वर्ब है, सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर ईडी के साथ, यानी कि प्रतीत होना, लगना, दिखना। परफेक्ट, सब कुछ ठीक। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक था, परफेक्ट था दिखने में। तो अंजलि की शादी राज से 5 साल पहले हुई थी, बाहर से दिखने में दोनों में तो ठीक ठाक था, लग रहा था, परफेक्ट था। राज वॉज चार्मिंग, ऑलवेज हैड बिग प्लान्स। राज वॉज था, चार्मिंग, चार्मिंग यानी कि आकर्षक दिखने में। ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा से। हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म है यानी कि होना, था। बिग प्लान्स, बिग प्लान्स यानी कि बड़े ख्वाब, बड़े प्लान्स। राज आकर्षक था दिखने में और हमेशा से उसके बड़े ख्वाब थे। And often spoke about how he was going to make a lot of money. And, और, often अक्सर, spoke, speak का सेकेंड फॉर्म यानी कि बोलना, बोलता था। about, के बारे में। how, how WH वर्ड है यानी कि कैसे, ही, वो। was, था। going to, going to साथ में बोलना है, ये फ्यूचर के लिए यूज करते हैं will की तरह। जब आपके पास ऐसे सेंटेंसेस हो, मैं वो करने वाला था, मैं करने वाला हूं। विल का इस्तेमाल कब करते हैं? मैं वो करूंगा, आई विल डू दैट। तो मैं करने वाला था, मैं करने वाला हूं, तब आपको गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। समझो ये गोइंग टू विल है, यहाँ पर वॉज है, था ना, मैं वो करने वाला था। अगर यहाँ पर इज हो तो आप कैसे बोलोगे? मैं वो करने वाला हूं। समझे? गोइंग टू का इस्तेमाल कब करेंगे? फ्यूचर के लिए करेंगे। मेक, मेक यानी कि बनाना। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत ज्यादा, मनी पैसे। और अक्सर वो कहता था कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। राज दिखने में आकर्षक था और हमेशा से उसके बड़े ख्वाब थे, और अक्सर यही बातें करता था कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। He told Anjali that he was working hard on projects. He told, टेल का सेकेंड फॉर्म है यानी कि बताना। अंजलि, अंजलि, उसने अंजलि को बताया दैट कि ही वॉज वर्किंग हार्ड ऑन प्रोजेक्ट्स।
ही वॉज वर्किंग, पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, वर्किंग आईएनजी फॉर्म यूज किया है, हार्ड कठिन, ऑन प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स योजना या फिर प्रोजेक्ट, उसने अंजलि को बताया कि वो एक कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, एंड शी ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली, एंड और शी ट्रस्टेड, ट्रस्ट का सेकेंड फॉर्म है यानी कि विश्वास करना, हिम उस पर, उसे, कंप्लीटली पूरी तरह से, और उसने उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। उसने क्या कहा, राज ने, कि मैं एक कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, और अंजलि ने उस पर विश्वास किया पूरी तरह से। However, over time, Anjali started to notice strange things happening. However, हालांकि, over time, समय के साथ, अंजलि स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म यानी कि शुरू करना, शुरू किया, टू नोटिस यानी ध्यान देना, गौर करना, स्ट्रेंज अजीब सा, अजीब, थिंग्स बातें या फिर चीजें, हैपन का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, वर्ब है यानी कि कुछ घटित होना या फिर होना। हालांकि समय के साथ अंजलि ने कुछ अजीब बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। राज वुड बी लेट कमिंग होम फ्रॉम वर्क, समटाइम्स डिसअपियरिंग फॉर डेज। राज वुड का इस्तेमाल क्यों किया है यहाँ पर, ये यूज टू की जगह यूज किया है, यूज टू एक मॉडल वर्ब है वुड, और यूज टू की जगह यूज किया है, एक फ्रेज है इंग्लिश का, ये कब यूज करते हैं, यूज टू हैबिचुअल सिचुएशन के लिए, जब हमें कोई पास में, भूतकाल में कोई आदत हो जो हम करते थे और जो हम अभी नहीं कर रहे, तब यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। उसकी जगह पर वुड का इस्तेमाल किया है, समझे, वुड का इस्तेमाल क्यों किया है, पास में कोई आदत हो और जो अभी नहीं है, इसलिए वुड का इस्तेमाल किया है। बी होना, लेट देरी से, कम का आईएनजी फॉर्म है यानी कि आना, होम घर पर, फ्रॉम से, वर्क काम से, समटाइम्स कभी कभी, डिसअपियर का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, वर्ब है यानी कि गायब हो जाना, फॉर डेज कुछ दिनों तक। राज घर पर देरी से आता था, काम से, ऑफिस से, कभी कभी तो वो गायब हो जाता था कुछ दिनों तक। When she asked him about it, he would always have an excuse. When जब she ask सेकेंड फॉर्म यूज किया है यानी कि पूछना, him उसे, about it के बारे में, he would मॉडल वर्ब है, फिर से यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर यूज किया है वैसे ही यहाँ पर यूज किया है, हैबिचुअल सिचुएशन है, पास में जो हैबिट है जो अभी नहीं है इसलिए यूज किया है। ऑलवेज हमेशा से, हैव होना, एन एक्सक्यूज एक बहाना। जब अंजलि उसे इस बारे में पूछती तो वो हमेशा एक बहाना बनाता। आई एम वर्किंग ऑन बिग प्रोजेक्ट अंजलि। आई एम शॉर्ट में लिखा है अपॉस्ट्रोफी के साथ, वर्किंग काम करना, ऑन पर, अ बिग एक बड़े, प्रोजेक्ट पर, अंजलि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, अंजलि। इट्स कीपिंग मी रियली बिजी, इट इज कीप का आईएनजी फॉर्म यानी कि रखना, मी मुझे, रियली सच्ची में, बिजी वेस्ट ये मुझे बहुत बिजी रखता है। राज वुड से विथ रीअश्योरिंग स्माइल, राज वुड फिर से यहाँ पर जैसे कि दो जगह पर यूज किया है वुड, उसी तरह हैबिचुअल सिचुएशन के लिए यूज किया है, से यानी कि कहना, विथ के साथ, और रीअश्योर का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है ये यानी कि आश्वासनकारी यानी कि आत्मविश्वास मतलब देना, सामने वाले को बोलना, अश्योर करना। राज ने ये एक आश्वासनकारी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, ये मुझे बिजी रखता है। अंजलि को उसने ऐसा बताया, एक बहाना बनाया। बट वन इवनिंग while Anjali and Raj were watching a movie, but one evening एक शाम, while जब
वाइल का इस्तेमाल क्यों किया है यहाँ पर? क्योंकि एक कंजंक्शन है दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा। ये एक सेंटेंस यहाँ पर है, ये कनेक्ट करने के लिए वाइल का इस्तेमाल किया है। अंजलि एंड राज वह थे वॉचिंग। वॉचिंग यानी कि देखना होता है। आईएनजी फॉर्म यूज किया है, वर्ब है वॉच का आईएनजी फॉर्म। अ मूवी, एक मूवी। लेकिन एक शाम जब अंजलि और राज एक मूवी देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, शी नोटिस्ड राज फोन कंटिन्यूसली बजिंग विथ मैसेजेस। शी नोटिस, उसने देखा, नोटिस किया, राज, राज अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया यहाँ पर, राज का फोन, फोन कंटिन्यूसली लगातार, निरंतर, कंटिन्यूसली, बजिंग वर्ब है ये, आईएनजी फॉर्म यूज किया यानी कि बजना, विथ के साथ, मैसेजेस, मैसेजेस संदेश। उसने नोटिस किया कि राज का फोन निरंतर कंटिन्यूसली बज रहा था मैसेजेस के साथ, मैसेजेस आ रहे थे उसके फोन पर। तो वाइल का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पर? यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर है, वह वॉचिंग एंड शी नोटिस, एक सेंटेंस यहाँ पर है। ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए वाइल का इस्तेमाल किया। ये कंजंक्शन है। नोटिस ये क्या है? यहाँ पर पास्ट टेंस है और यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में होने चाहिए तभी करेक्ट होता है। अलग अलग टेंस में नहीं होगा, तब वाइल का इस्तेमाल करेंगे। शी आस्क्ड हिम व्हाई इज योर फोन बजिंग सो मच। शी आस्क्ड, उसने पूछा, हिम, उसे, व्हाई इज योर फोन बजिंग सो मच। वाई WH वर्ड है, क्वेश्चन के लिए यूज किया है यहाँ पर, यानी कि क्यों। इज है योर, तुम्हारा, फोन, बजिंग फिर से वही मतलब है बजना, आईएनजी फॉर्म यूज किया है, वर्ब है, सो मच, मच ज्यादा, यहाँ पर सो लगा है, बहुत ज्यादा। उसने पूछा कि तुम्हारा फोन इतना क्यों बज रहा है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस आर यू गेटिंग। व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस, व्हाट काइंड ऑफ यानी कि किस प्रकार के मैसेजेस आर यू गेटिंग, गेट का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, वर्ब है यानी कि मिलना, आना। किस प्रकार के मैसेजेस तुम्हें आ रहे हैं। उसने पूछा कि तुम्हारा फोन इतना क्यों बज रहा है, किस प्रकार के मैसेज तुम्हें आ रहे हैं। एक शाम वो बैठे थे ना, टीवी देख रहे थे दोनों भी, तो राज का फोन कंटिन्यूसली बज रहा था। तो अंजलि ने उससे पूछा कि किस प्रकार के मैसेजेस तुम्हें आ रहे हैं, तुम्हारा फोन इतना क्यों बज रहा है। राज क्विकली डिसमिस हर कंसर्न्स। राज क्विकली, क्विकली तुरंत, डिसमिस, डिसमिस वर्ब है, सेकेंड फॉर्म यूज किया यानी कि खारिज कर देना, खारिज किया, उसके कंसर्न्स, कंसर्न्स प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, यानी कि चिंताएं। राज ने तुरंत उसके चिंताओं को खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। और क्या बोला? डोंट वरी अबाउट इट, इट जस्ट वर्क मैसेजेस। डोंट वरी, डोंट, डू नॉट शॉर्ट में लिखा है, वरी यानी कि चिंता करना, वर्ब है ये भी, अबाउट के बारे में। इट्स जस्ट, इट इज जस्ट केवल, वर्क, वर्क काम के, मैसेजेस, मैसेजेस तुम चिंता मत करो इसके बारे में, ये सिर्फ काम के मैसेजेस है। माई वर्कलोड हैज इंक्रीज दैट्स वाई, राज रिप्लाइड। माई वर्कलोड, वर्कलोड यानी कि काम का बोझ, बोझ होता है, हैज इंक्रीज्ड, हैज है, इंक्रीज थर्ड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, इंक्रीज का। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि मेरा वर्कलोड बढ़ गया है। दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट इज वाई शॉर्ट में है ये, हम डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश का फ्रेज है ये, इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए। राज रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है यानी कि उत्तर देना। मेरा काम का बोझ बढ़ चुका है इसलिए राज ने उत्तर दिया। राज ने तुरंत खारिज कर दिया ना उसके चिंताओं को। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो इसके बारे में, ये सिर्फ एक मैसेजेस है, काम के मैसेजेस है, और मेरा काम का बोझ बढ़ चुका है इसलिए ये सब मैसेजेस आ रहे हैं। उसने ये रिप्लाई दिया अंजलि को। बट समथिंग डिडंट फील राइट, बट लेकिन, समथिंग कुछ तो, डिडंट, डिड नॉट सिंपल पास्ट में है, नेगेटिव सेंटेंस है,
फील ये वर्ब है यानी कि महसूस होना। राइट सही। लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। ये सब सुनने के बाद उसका जो राज ने जो आंसर दिया उसके बाद उसे कुछ सही नहीं लग रहा था अंजलि को। अंजलि's सस्पिशंस ग्रीव। अंजलि's अंजलि's अपोस्ट्रोफी के साथ है, एस लगाया है, यानी कि अंजलि का सस्पिशंस सस्पिशंस यानी कि शक। ग्रीव ग्रीव ग्रो का सेकंड फॉर्म है यानी कि बढ़ना। अंजलि का शक बढ़ने लगा, उसके संदेह बढ़ने लगे, एस लगा है यहाँ पर, प्लूरल फॉर्म में है सस्पिशंस। एंड शी बिगैन पेइंग मोर अटेंशन टू राज बिहेवियर। एंड और शी बिगैन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है बिगैन यानी कि शुरू किया, शुरू करना। पेइंग, पे का आईएनजी फॉर्म है यानी कि कुछ पे करना, कीमत चुकाना होता है, पर यहाँ पे इसका मतलब अलग होता है। आगे बताता हूँ आपको। मोर ज़्यादा, अटेंशन अटेंशन ध्यान, तो ये साथ में है। पे अटेंशन बोलते हैं ना हम, ध्यान दो, तो ये साथ में बोला जाता है। पे अटेंशन इंग्लिश का फ्रेज है। टू राज अपोस्ट्रोफी के साथ राज का बिहेवियर व्यवहार, और उसने अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया राज के व्यवहार पर। उसका शक बढ़ने लगा था, तो उसने क्या, बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था राज के व्यवहार पर। ही स्टार्टेड एक्टिंग स्ट्रेंजली। ही स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्टार्टेड एक्टिंग, एक्टिंग व्यवहार करना होता है, एक्टिंग स्ट्रेंजली अजीब सा, उसने अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया था राज ने। एंड हिज एक्सक्यूजेस बिकेम हार्डर टू बिलीव। एंड और हिज एक्सक्यूजेस बहाने, बहाने बिकेम, बिकम का सेकेंड फॉर्म है यानी कि बनना होता है, बन जाना, कुछ बन जाना। हार्डर, हार्डर बहुत मुश्किल, टू बिलीव, बिलीव विश्वास करना, और उसके जो बहाने थे जो वो बना रहा था उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अलग सा व्यवहार कर रहा था और उसके जो बहाने थे उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। One day, while Raj was sleeping, Anjali decided to check his phone. One day, एक दिन, while जब, यहाँ पर भी while कंजंक्शन है क्योंकि दो सेंटेंस है यहाँ पर। राज was sleeping, अंजलि decided to check his phone, इसलिए while का इस्तेमाल किया है दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। राज was sleeping, ये पास्ट कंटिन्यूस में है सेंटेंस, राज सो रहा था। अंजलि डिसाइडेड, डिसाइडेड फैसला लेना, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है। टू चेक, चेक यानी कि देखना। हिज फोन, उसका फोन। तो एक दिन जब राज सो रहा था तो अंजलि ने फैसला लिया कि वो उसका फोन चेक करेगी। राज सो रहा था तो अंजलि ने डिसाइड किया कि वो उसका फोन चेक करेगी। शी वॉज शॉक्ड when she saw that he was receiving small amounts of money into his different fake name bank accounts. She was shocked. shock कोई वर्ब नहीं है यानी कि चकित होना, ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। चकित होना या फिर चौंक जाना। when जब, she saw, सी का सेकेंड फॉर्म है saw यानी कि देखना, that कि he was receiving, रिसीविंग रिसीव का आईएनजी फॉर्म है यानी कि आना मिलना। स्मॉल छोटे से, अमाउंट्स राशिया ऑफ मनी पैसे, इनटू इनटू में, ही इज डिफरेंट उसके अलग, फेक नेम, फेक नेम एडजेक्टिव है यानी कि झूठे, झूठे बैंक अकाउंट्स, अकाउंट्स यानी कि खाता। वो चौंक गई जब उसने देखा कि उसे छोटी छोटी अमाउंट आ रही थी, राशियां आ रही थी पैसों की उसके झूठे अकाउंट में, खातों में, बैंक खातों में। शी कुडंट बिलीव हर आईज। शी कुडंट, कुड नॉट, ये मॉडल वर्ब है और ये शॉर्ट में लिखा है कुड नॉट। कुड क्या है, कैन का यहाँ पर पास्ट टेंस है, कर नहीं सकी, कर नहीं सका वैसे बोलते ना, इसलिए यहाँ पर यूज किया है बिलीव यानी कि विश्वास करना। हर आइज, हर आइज उसकी आंखों पर, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी ये सब देखने के बाद, ऐसे भी बोलते हैं। हार्ट रेसिंग शी चेक्ड हिज कंप्यूटर।
हार्ट रेसिंग, रेसिंग रेस का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि रेस करना होता है, पर यहाँ पर इसका मतलब है धड़कना, जोर जोर से धड़कना, दिल धड़कने लगा जोर जोर से। शी चेक्ड, चेक का सेकेंड फॉर्म है चेक्ड, यानी कि देखना, चेक करना। हिज कंप्यूटर, उसका कंप्यूटर, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने उसका कंप्यूटर चेक किया, राज का कंप्यूटर चेक किया अंजलि ने। शी फाउंड हिडन फाइल्स दैट मेड her blood run cold. शी फाउंड, फाउंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पाना होता है, उसने पाया। हिडन, हिडन यहाँ पर एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल भी है, थर्ड फॉर्म भी है हाइड का, पर यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि छिपाया हुआ। फाइल्स, फाइल्स फाइलें, दैट की, मेड, मेक का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि बनाना, बनाया। ह, ह उसका ब्लड रन कोल्ड, ब्लड रन कोल्ड ये एक इडियम है, साथ में है, इसका कोई मतलब नहीं, वर्ड टू वर्ड कोई मीनिंग नहीं आता इसका। तो इसका मतलब होता है कि उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसे शॉक लग गया, मतलब डर गई, ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत सारी मतलब है इसके। उसने छिपी हुई फाइलें पाई और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, ब्लड रन कोल्ड, रोंगटे खड़े हो गए। To her horror, she discovered that Raj had been stealing people's debit card details through fake online business deals. To her horror, horror यानी कि डर, तो ये इंग्लिश का फ्रेज है, साथ में है, इसका मतलब होता है हैरान होकर या फिर डर के मारे। शी डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवर का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पाया, पाना, उसने पाया कि दैट की राज हैड बीन स्टीलिंग, राज हैड बीन स्टीलिंग ये एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। स्टीलिंग यानी कि चुराना, स्टील का आईएनजी फॉर्म है। किसके लिए यूज करते हैं ये सेंटेंस? क्योंकि वो राज कुछ समय से, बहुत समय से चुरा रहा है ना पैसे, इसलिए यूज करते हैं। राज हैड बीन स्टीलिंग का इस्तेमाल किया है, आईएनजी फॉर्म है स्टीलिंग। पीपल्स, पीपल्स अपोस्ट्रोफी एस के साथ है, लोगों के, लोगों के। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो हमारे पास डेबिट कार्ड होता है, बैंक अकाउंट खोलने के बाद मिलता है कार्ड, जिससे हम पैसे निकालते हैं एटीएम से। डिटेल्स, डिटेल्स जानकारियाँ। थ्रू के जरिए, फेक झूठा, ऑनलाइन, ऑनलाइन। बिजनेस, बिजनेस व्यापार। डील्स सौदे। हैरान होकर डर के मारे उसने पाया कि राज बहुत समय से लोगों के डेबिट कार्ड के डिटेल्स चुरा रहा था, फेक ऑनलाइन बिजनेस डील्स के नाम पर, झूठे ऑनलाइन बिजनेस डील्स के नाम पर। He was using the stolen information to withdraw money from their bank accounts and others. He was using, यूज का आईएनजी फॉर्म यूज किया यहाँ पर, यानी कि उपयोग करना। द स्टोलन, स्टोलन चुराया हुआ, एडजेक्टिव यहाँ पर ये। इंफॉर्मेशन जानकारी। टू विड्रॉ, विड्रॉ यानी कि निकालना होता है। मनी, मनी पैसे। फ्रॉम से, देयर बैंक अकाउंट्स, देयर उनके बैंक अकाउंट, बैंक खातों से। एंड अदर्स, अदर्स दूसरों के, अपोस्ट्रोफी है यहाँ पर, दूसरों के। वो चोरी की गई जानकारियों से पैसे निकाल रहा था, दूसरे के अकाउंट में से पैसे निकाल रहा था और खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था, फेक अकाउंट में। शॉक्ड एंड हर्ट, अंजलि कन्फ्रंटेड राज व्हेन ही रिटर्न होम। शॉक्ड, शॉक यानी कि चकित होना, चौंक जाना। एंड और हर्ट, हर्ट एडजेक्टिव है ये यहाँ पर, यानी कि आहत होना, आहत, दुख होना। अंजलि कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, यानी कि सामना करना, सामना किया। राज व्हेन जब, ही रिटर्न वर्ब है ये, वापिस आना, रिटर्न। होम, होम घर पर। वो चौंकी और आहत होकर अंजलि ने राज से सामना किया जब वो घर पर आया। ये सब देखकर उसे क्या लगा? शौक लगा, उसे दुख हुआ। और क्या बोली? राज आई नो एवरीथिंग,
You have been stealing people's debit card details and taking their money, she said, trying to stay calm. राज, राज, आई नो, नो यानी कि जानना, मालूम होना, वर्ब है एवरीथिंग, एवरीथिंग सब कुछ। राज, मुझे सब कुछ मालूम है। यू, शॉर्ट में लिखा है यू हैव बीन, बीन स्टीलिंग, स्टीलिंग। तो ये सेंटेंस किस में है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही कुछ समय से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, काम कर रहा हो, तब यूज करते हैं हैव बीन। उसके बाद जो आईएनजी आता है, कोई भी वर्ब हो सकता है, तब यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। स्टीलिंग, स्टीलिंग वही चोरी करना, आईएनजी फॉर्म है। पीपल्स, पीपल्स लोगों का, अपोस्ट्रोफी है। डेबिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड के डिटेल्स। एंड और टेकिंग, टेक का आईएनजी फॉर्म वर्ब है यानी कि लेना। देयर उनके, मनी उनके पैसे। शी सेड वो बोली। ट्राइंग, ट्राइंग ट्राई का आईएनजी फॉर्म है यानी कि कोशिश करना। टू स्टे काम, स्टे काम यानी कि शांत रहना। तो अंजलि ने राज से क्या बोला? राज, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम लोगों के डेबिट कार्ड के डिटेल चुरा रहे हो और उसके जरिए तुम पैसे निकाल रहे हो उनके अकाउंट में से। उसने कहा, खुद को शांत करते हुए, शांत होकर, शांति से बोला उसे, राज को। राज फेस टर्न पेल। राज, राज अपोस्ट्रोफी के साथ है एस यानी कि राज का। फेस चेहरा। टर्न, टर्न का सेकंड फॉर्म है यानी कि परिवर्तित होना, बदलना। पेल, पेल पीला। राज का चेहरा पीला पड़ गया। बट ही क्विकली ट्राइड टू कवर हिज ट्रैक्स। बट लेकिन ही क्विकली तुरंत, ट्राइड कोशिश किया, टू कवर, कवर यानी कि छिपाना, हिज ट्रैक्स, ट्रैक्स यानी कि संकेत, निशान। लेकिन तुरंत उसने अपने गलत कामों को छुपाने की कोशिश की। राज का चेहरा पीला पड़ चुका था ये सब सुनने के बाद, लेकिन उसने क्या किया? तुरंत अपने जो गलतियां थी उसको छिपाने की कोशिश की। और क्या बोला? अंजलि, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। अंजलि, इट्स, इट इज नॉट व्हाट यू थिंक। अंजलि, ये जो तुम सोच रही हो वो ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ स्मॉल स्कैम। इट्स, इट इज जस्ट, केवल, एक, स्मॉल छोटा, स्कैम, स्कैम ठगी, घोटाला। ये सिर्फ एक छोटा सा घोटाला है। जैसे तुम वो सोच रही है वो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा स्कैम है, ठगी है। आई वॉज हेल्पिंग पीपल, ट्रस्ट मी। ही लाइड, ट्राइंग टू काम हर डाउन। आई वॉज हेल्पिंग पीपल, पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस। हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म यूज किया है, हेल्प करना, मदद करना। पीपल लोगों को। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट विश्वास करना। मी मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं लोगों की मदद कर रहा था, मुझ पर विश्वास करो। ही लाइड, लाई का सेकेंड फॉर्म है यानी कि झूठ बोलना। ही लाइड, उसने झूठ बोला। ट्राइंग टू काम हर डाउन, ट्राइंग कोशिश करना, टू काम हर डाउन फ्रेज है इंग्लिश का, साथ में है उसे शांत करने की। उसने कोशिश की उसे शांत करने की। वो बोला, अंजलि, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा घोटाला है। मैं लोगों की मदद कर रहा था, मुझ पर विश्वास करो। पर उसने झूठ बोला। वो अंजलि को शांत करने की कोशिश कर रहा था। बट अंजलि डिडंट बिलीव हिम। बट लेकिन अंजलि डिडंट, डिड नॉट, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, बिलीव विश्वास करना, हिम, लेकिन अंजलि ने उस पर विश्वास नहीं किया। शी रियलाइज्ड दैट राज हैड बीन लिविंग अ डबल लाइफ। शी रियलाइज, रियलाइज सेकेंड फॉर्म है रियलाइज का यानी कि एहसास करना, महसूस करना। दैट कि राज हैड बीन लिविंग, लिविंग रहना होता है, आईएनजी फॉर्म यूज किया यहाँ पर। ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। जैसे मैंने पहले बताया, कोई व्यक्ति कार्य करता हो कुछ समय से, बहुत समय से, तब यूज करते हैं हैड बीन, बाद में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं किसी भी वर्ब का। और डबल लाइफ, डबल दोहरा, लाइफ जीवन। उसने एहसास किया, महसूस किया कि राज दो दो लाइफ जी रहा है, दोहरी लाइफ जी रहा है। डिसीविंग हर एंड स्कैमिंग इनोसेंट
पीपल। डिसीविंग, डिसीव का आईएनजी फॉर्म है यानी कि फंसाना, वर्ब है ह उसे एन। और स्कैमिंग, स्कैम का आईएनजी फॉर्म है स्कैम, ठगना या फिर धोखा देना। इनोसेंट, मासूम। पीपल, लोगों को। उसने एहसास किया कि वो राज दो लाइफ जी रहा है, दोहरी लाइफ जी रहा है। एक लाइफ में क्या कर रहा है, वो अपनी वाइफ को फंसा रहा है, अंजलि को फंसा रहा है, और दूसरी जगह पर लोगों को, मासूम लोगों को फंसा रहा है, उनके पैसे हट रहा है, उनके पैसे खा रहा है। Without wasting any time, she contacted the authorities and reported him. विदाउट बिना, वेस्टिंग, वेस्ट का आईएनजी फॉर्म है यानी कि गवाना, वर्ब है एनी टाइम, समय। शी कॉन्टैक्टेड, कॉन्टैक्ट का सेकेंड फॉर्म है यानी कि संपर्क करना। द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज यानी कि अधिकारी, प्लूरल फॉर्म है अधिकारियों को। एंड रिपोर्टेड, रिपोर्टेड रिपोर्ट का सेकेंड फॉर्म है यानी कि शिकायत दर्ज करना। हिम, उसकी। बिना समय गवाए उसने अधिकारियों को संपर्क किया, पुलिस बुला ली और उसकी शिकायत दर्ज कर दी। राज की अपने हस्बैंड की शिकायत दर्ज कर ली, उसने पुलिस बुला ली। राज वॉज अरेस्टेड एंड द स्कैम केम टू एन एंड। राज वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर यानी कि गिरफ्तार करना। और ये सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में है, पैसिव में है सेंटेंस, यानी कि उसे गिरफ्तार कर दिया गया, राज को गिरफ्तार कर दिया गया। एंड और द स्कैम, ठगी। केम, कम का सेकेंड फॉर्म है यानी कि आना। टू एन एंड, अंत में। राज को गिरफ्तार कर लिया गया और जो ठगी थी, घोटाला था, वो खत्म हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया ना पुलिस के द्वारा। उसकी बीवी ने, अंजलि ने रिपोर्ट कर दी थी पुलिस को कि उसे ले जाओ अरेस्ट करने के लिए। अंजलि was left to pick up the pieces of her life. अंजलि was left, left, लिव का थर्ड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है, यहाँ पर was लगा है, सिंपल पास्ट में है, पैसिव में है, यानी कि छोड़ना होता है। टू पिक अप, पिक अप फ्रेजल वर्ब है यानी कि उठाना होता है। द पीसेस, पीसेस टुकड़े, ऑफ हर लाइफ, उसकी जिंदगी के। अंजलि अपने जीवन के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए छोड़ दी गई कि राज ने उसे फंसाया था ना, शादी किया था, उसे पता नहीं था अंजलि को कि वो क्या कर रहा है, तो उसे मालूम नहीं था, वो फंस गई थी बेचारी। तो आगे क्या, इसलिए इस लाइन का इस्तेमाल किया है। आगे क्या, दो शी हैड ट्रस्टेड राज, शी लर्न द हार्ड वे दैट समटाइम्स even the people closest to you can deceive you. दो हालांकि कंजंक्शन है, शी हैड ट्रस्टेड, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है ये। ट्रस्टेड थर्ड फॉर्म यूज किया है यानी कि विश्वास करना, राज, उसने राज पर विश्वास किया था। शी लर्न, लर्न यानी कि सीखना होता है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, सीखना वर्ब है। द हार्ड वे, कठिन स्थिति, हार्ड वे कठिन स्थिति। दैट की, समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी। इवन, इवन यहाँ तक कि। द पीपल लोग। क्लोजेस, क्लोजेस एडजेक्टिव है यहाँ पर यानी कि करीबी। टू यू तुम्हारे। कैन सकता शक्ति मॉडल वर्ब है। डिसीव, डिसीव धोखा देना फंसाना। यू तुम्हें। हालांकि उसने राज पर विश्वास किया था, उसने ये सीखा इस एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद, कि कभी कभी जो करीबी लोग भी होते हैं वो भी आपको फंसा सकते हैं, वो भी आपको फंसा सकते हैं, करीबी लोग भी फंसा सकते हैं। राज उसका क्या था, हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, तो हस्बैंड ने उसे फंसाया था, दोहरी लाइफ जी रहा था। एक जगह पर वो अपनी वाइफ को फंसा रहा था और दूसरी जगह पर वो लोगों को फंसा रहा था, इनोसेंट पीपल को फंसा रहा था, उनके पैसे हट रहा था, पैसे खा रहा था। समझे, करीबी लोग भी कभी कभी धोखा दे सकते हैं, ये याद रखना, इससे ये सीख मिलती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सीख मिलती है इस कहानी से? ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट बट समटाइम्स इवन दोज क्लोजेस्ट टू यू कैन डिसीव यू। भरोसा जरूरी है
लेकिन कभी कभी आपके करीबी भी आपको धोखा दे सकते हैं। भरोसा तो ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी आपके जो करीबी है, जो आपके साथ रहते हैं, आपके एकदम खास है, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। Always stay alert and never ignore your instincts when something doesn't feel right. हमेशा सतर्क रहे और अपनी सहज भावना को, फीलिंग्स को, आपको लगता हो कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत करिए, उसे इग्नोर मत करिए, तब बोलिए, उसे नज़रअंदाज मत करिए। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी ना? मैंने खुद बनाई है आपके लिए, ताकि आप इंग्लिश सीख सके। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, मेरा सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, वीडियो में, एक नए स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।